इंदौर में बुधवार की सुबह एक परिवार के लिए मौत का तांडव लेकर आई। एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट में कुछ ही मिनटों में हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म हो गया। इस भीषण आग की चपेट में आने वाले रबर कारोबारी मनोज पुगलिया और उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस परिवार को उस घटना के समय घर से भागने का मौका भी नहीं मिला। पूरा परिवार उस आग में जलकर खत्म हो गया। घटना बुधवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे की है। पुलिस जांच के अनुसार गैरेज में चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की, जिसने तुरंत घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तपिश के कारण घर में रसोई में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे मकान का एक हिस्सा तुरंत ढह गया। दुखद पहलू ये रहा कि बिजली सप्लाई बंद हुई, जिसके कारण घर में जो डिजिटल लॉक लगे हुए थे वो जाम हो गए, जिससे अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। मृतकों में से 6 लोग मनोज पुगलिया के रिश्तेदार थे, जो महज एक दिन पहले मंगलवार को बिहार के किशनगंज से इंदौर आए थे। घर में मेहमानों की मौजूदगी से चहल पहल थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सूचना देने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक इंसान सहित सामान सहित पूरा घर राख हो चुका था। इस हृदय विदारक हादसे में पुगलिया और सेठिया परिवार के 8 सदस्यों को हमेशा के लिए छीन लिया। मृतकों में 65 वर्षीय गृहस्वामी और रबर कारोबारी मनोज पुगलिया सहित उनकी 30 वर्षीय गर्भवती बहू सिमरन शामिल है। इनके साथ ही बिहार के किशनगंज से आए रिश्तेदार 65 वर्षीय विजय सेठिया, उनकी 60 वर्ष की पत्नी सुमन सेठिया, 22 वर्षीय छोटू सेठिया और मात्र 12 वर्ष की मासूम बच्ची राशि भी इस अग्निकांड में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की भेंट चढ़ने वालों में 35 वर्षीय टीनू और 8 वर्षीय छोटा सा बच्चा तनय भी शामिल है, जिन्हें संभलने का भी नहीं मौका मिला। ये बच्चे सोते हुए ही आग की चपेट में आ गए और खत्म हो गए। वहीं इस भयावह घटना में परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका 80-90% शरीर झुलस चुका है, जिनका अस्पताल में भी उपचार जारी है। घायलों में मनोज पुगलिया की पत्नी सुनीता, उनके 30 वर्षीय पुत्र सौरभ और उनके पुत्र सोमिल, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, वो शामिल हैं। फिलहाल इन सभी की स्थिति नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उनकी जान बचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस घटना ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और घरों में लगे आधुनिक डिजिटल सुरक्षा उपकरणों की विफलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और जिला प्रशासन को जांच के साथ साथ पीड़ितों को उचित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हमें एक संकेत भी मिलता है, गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर आने वाली है। ऐसे समय में जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। सीएनजी गाड़ी उपयोग करने वाले, इलेक्ट्रिक गाड़ी उपयोग करने वाले, क्योंकि ये हादसे गर्मियों में आम हो जाते हैं।